दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं संजीव जुनेजा जी के बारे में, जिन्होंने कई सारे इंडिया में अपने ब्रांड एस्टेब्लिश किए हैं, जैसे कि सच्ची सहेली का आपने नाम सुना होगा, या फिर केश किंग, पेट सफा, वहीं डॉक्टर ऑर्थो हो गया। इस तरह के उन्होंने कई सारे इंडिया में ब्रांड्स लॉन्च किए जो कि बहुत पॉपुलर है। आपने भी ये सब नाम जरूर सुना होगा। तो कैसे इन्होंने इंडिया के इतने बड़े मार्केट में अपने इतने सारे ब्रांड्स एस्टेब्लिश कर दिए, और वो हर एक ब्रांड की अपनी एक अलग पहचान है। तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमें ये समझना है तो हमें स्टोरी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। संजीव जुनेजा जी के फादर जो थे वो जीएमएस डॉक्टर थे। उनका खुद का एक क्लिनिक था और वहां पे संजीव जी अपने फादर के साथ आयुर्वेदिक दवाइयां और हर्ब्स वगैरह बनाया करते थे। अपने फादर की हमेशा मदद किया करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अप्रैल 1999 में इनके फादर को कार्डियक अरेस्ट आता है और उसके बाद इनके फादर की डेथ हो जाती है। अब दोस्तों यही पॉइंट होता है कि या तो कोई टूट जाता है या कोई निखर के सामने आ जाता है। संजीव जी टूटने वालों में से नहीं थे। उसके 4 महीने बाद इन्होंने अपने मां से 2000 रुपए उधार लिए। पूरे घर के इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब थी, और उसके बाद उन्होंने वो क्लिनिक फिर से शुरू किया अपने फादर का। अब काम इन्हें बहुत ज्यादा नहीं आता था, लेकिन अपने फादर के साथ इन्होंने चीजें सीखी थी कि रिजल्ट ओरिएंटेड दवाइयां कैसे बनती हैं। अब इसके बाद इन्होंने कुछ और डॉक्टर्स लिए और अपना क्लिनिक शुरू किया। धीरे धीरे क्लिनिक चलने लगा। दोस्तों 4 साल में क्लिनिक ठीक ठाक इनका चल रहा था, तो अब इनको लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। इन्होंने अपना पूरा क्लिनिक अपने डॉक्टर्स को हैंडओवर किया और 2003 अक्टूबर में इन्होंने संजीव फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी स्टैब्लिश करी। उसमें शुरुआत में इन्होंने पावर कैप्सूल्स वगैरह देना चालू किया। वो सब कुछ इन्होंने मैन्युफैक्चर किया। उसके बाद इन्होंने एक एक केमिस्ट की दुकान पे जाया करते थे, दवाइयों की दुकानों पे ये अपना प्रोडक्ट बेचा करते थे। अब इस समय संजीव जी मार्केट में हर ग्राउंड लेवल पे एकदम स्टडी कर रहे थे। एक एक केमिस्ट से मिल रहे थे। वहां पे इन्हें ये समझ में आ रहा था कि इंडिया में डिमांड क्या है, किन किन चीजों की डिमांड होती है। इनका प्रोडक्ट बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड था, तो धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे इनका प्रोडक्ट चल रहा था, लेकिन बहुत बड़ी अभी तक इनको सफलता नहीं मिली थी। अभी तक ये मार्केट ही स्टडी कर रहे थे। कुछ टाइम करने के बाद 2008 में इनको एक बहुत बड़ा इंडिया में गैप दिखाई दिया हेयर केयर के मार्केट में। मतलब अभी इंडिया में जो 2008 के आसपास जितनी कंपनीज थी वो सब कुछ हेयर के फैशन के बारे में बात कर रही थी, बट हेयर के केयर के बारे में कोई नहीं बात कर रही थी। मतलब आप बालों को ऐसा कौन सा क्रीम और जेल या फिर ऐसा कौन सा ऑयल लगाएं कि बाल शाइनी दिखें और अच्छे दिखें, लेकिन कोई ये नहीं बात कर रहा था कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या बाल में आपको कोई दिक्कत है तो वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये मेजर गैप देखने के बाद इन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया, केश किंग, जिसको इन्होंने बिल्कुल एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड दवाई बनाई। दोस्तों इनका मार्केटिंग स्लोगन बहुत ही क्लियर था। ये क्लियर मार्केटिंग पे काम कर रहे थे। जैसे कि इन्होंने अपना एक स्लोगन दिया, किसको प्राथमिकता देंगे आप, अपने बालों की हेल्थ को या फिर फैशन को। तो अब यहाँ पे लोगों को क्लियर पता चल रहा था कि फैशन इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए बालों की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट ग्राउंड लेवल पे अच्छा चलने लगा, क्योंकि लोगों को ये रिजल्ट दे रहा था। अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें रिजल्ट लोगों को मिल रहा है ना, तो लोग खुद जाके 20 लोगों में बोलेंगे। और वही हुआ इनके केश किंग के साथ। अब इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इसको मुझे और बड़े लेवल पे, इंडिया लेवल पे पहुंचाना है, तो यहाँ पे किसी सेलिब्रिटी से एंडोर्स कराना होगा प्रोडक्ट को। यहाँ पे इन्होंने जूही चावला को चुना, क्योंकि जूही चावला की फेस वैल्यू इंडिया में बहुत अच्छी थी। और जूही चावला ने जब ये प्रोडक्ट इंडोर्स किया और इसके बारे में इन्होंने बोला, एडवर्टीजमेंट इनका मार्केट पे चला, तो ये प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल पे चला गया। हर एक घरों में लोग इसको यूज करने लगे, केश किंग के तेल को। अब दोस्तों यहाँ पे इनको बहुत सारी कंपनीज अप्रोच करने लगी इनके साथ कोलैबोरेशन के लिए, पूरे इंडिया से और अब्रॉड से। तो इसके बाद इन्होंने पहले तो सोचा कि इस प्रोडक्ट को हम नहीं सेल करते हैं, क्योंकि ये इनका पहला बहुत बड़ा एक बनाया हुआ प्रोडक्ट था। बट इन्होंने देखा कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में फंसता हूं, मतलब अगर मैं इंडिया को इसको जगह जगह तक पहुंचाने में फंसूंगा, तो मैं और ब्रांड्स नहीं लॉन्च कर पाऊंगा। तो इन्होंने अपने कंपनी का कुछ शेयर सेल कर दिया। ये इस केश किंग का $253 मिलियन में इन्होंने केश किंग का कुछ % शेयर्स बेच दिए, ताकि इसको अच्छे से इंडिया में ग्राउंड लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब संजीव जी की बारी थी कि अपना एक अलग प्रोडक्ट लॉन्च करने की। तो इन्होंने अगला प्रोडक्ट लॉन्च किया, डॉक्टर ऑर्थो। इसका इन्होंने बहुत क्लियर एक स्लोगन दिया पिछले बार के जैसे ही, कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अगला इन्होंने एक स्लोगन और दिया कि दर्द के जोड़ों की बेजोड़ दवा। अब यहाँ पे इन्होंने दर्द भी इंक्लूड कर दिया, जोड़ भी इंक्लूड कर दिया। मतलब इनका मैसेज हमेशा से क्लियर रहा है। मतलब इंडिया के वो ऑडियंस जिसको अभी जोड़ों में दर्द है, उनकी एज ज्यादा हो गई होगी, तो उनको क्लियर हिंदी समझ में आती है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, वो कुछ भी एडवर्टीजमेंट में बोला करती हैं, बट इन्होंने क्लियर फैक्ट टू फैक्ट बोल दिया। जैसे कि पिछले वाले अगर हम केश किंग की बात करें, इन्होंने कहा कि फैशन को चुनना है या अपने बालों की हेल्थ को चुनना है। यहां पे इन्होंने सीधे बोल दिया कि जोड़ों की बेजोड़ दवा। तो
तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया मैसेज। अब यहाँ पे इनको इस प्रोडक्ट का एंडोर्स कराना था, पूरे इंडिया लेवल तक पहुंचाना था, तो अब इनको एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी जो कि पर्सनैलिटी सेंसिटिव हो और जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा हो और जिसकी इंडिया में बहुत पहचान हो, लोग उसे जानते हो बहुत समझदार इंसान की तरह। तो यहाँ पे इन्होंने जावेद अख्तर जी को चुना। जावेद अख्तर जी ने जैसे ही इस ब्रांड को एंडोर्स किया, ये पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गया। आपने भी ये एड जरूर देखा होगा। दोस्तों संजीव जी यही नहीं रुकने वाले थे, इन्होंने एक और अपना प्रोडक्ट इसके बाद लॉन्च किया, रूप मंत्रा। अब रूप मंत्रा लॉन्च करते समय इंडिया में बहुत सारी कंपनीज थी, जैसे कि ओले हो गया, लोरियल हो गया, लैक्मे हो गया, ये सब टाइप की कंपनियों ने पकड़ बनाया था। बिल्कुल रेड ओशन था इंडिया का मार्केट, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ था। अब यहां पे इनको अपनी जगह बनानी थी, तो इन्होंने आयुर्वेदिक औषधि के तरह रूप मंत्रा को लॉन्च किया और रूप मंत्रा भी इंडिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ। दोस्तों ये सब रीजन है कि इन्होंने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दिया। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आप बना दो तो आपको कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर किसी ने वो फेस पे क्रीम लगाया, उसको उसका रिजल्ट दिखा, तो वो जरूर जाएगा, 4 लोगों में बोलेगा। उसने अगर आपके डॉक्टर ऑर्थो अपने जोड़ों पे लगाया, उसका दर्द में आराम हुआ, तो वो जरूर 4 लोगों को रिकमेंड करेगा। अगर कोई पर्सन आपका केश किंग बालों में लगा रहा है, उसके बाल झड़ रहे हैं, झड़ने बंद हो गए, तो वो जरूर 10 लोग को बताएगा। यही इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमेशा से रही। अब दोस्तों यहां पे संजीव जी ने एक और अपना प्रोडक्ट इसके बाद लॉन्च किया, पेट सफा नाम का। अब पेट सफा पेट के बीमारियों के लिए था, लेकिन गैस वगैरह पे लोग बहुत इंडिया में मजाक वगैरह भी किया करते हैं आपस में, तो इन्होंने सोचा कि कोई एक ऐसा कॉमिक कैरेक्टर लाना होगा जो कि मैसेज को बड़ा क्लियर दे दे। अब यहाँ पे इन्होंने राजू श्रीवास्तव को चुना। तो यहाँ पे इनका ब्रांड स्लोगन था, पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ा क्लियर ही मैसेज था ना यहाँ पे भी दोस्तों। तो इसी तरह से संजीव जी ने अपने हर प्रोडक्ट को बहुत इजीली इंडिया में मार्केट किया। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाओ और क्लियर मैसेज दो लोगों में, यही 2 कॉन्सेप्ट से पूरी तरह से इंडिया में चलते रहे। इसके बाद इन्होंने सच्ची सहेली वुमेन्स के हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च किया। उसके बाद इन्होंने मदर स्पर्श लॉन्च किया। फिर इन्होंने एक्यू मास्क लॉन्च किया, इचकू लॉन्च किया, बैड मास्क लॉन्च किया। ये सब प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में आज की डेट में दोस्तों बहुत पॉपुलर है और आप सब ने इनमें से कुछ प्रोडक्ट का तो नाम जरूर ही सुना होगा। दोस्तों इन सब चीज के लिए इन्होंने अपनी एक 24x7 एक कॉल सेंटर भी रखा कि अगर आपको डॉक्टर ऑर्थो लगाना है, आप रात में आपको 12 बजे भी जरूरत है, तो आप इनकी टीम को फोन करके पूछ लीजिए कि कैसे उसे अप्लाई करना है, या कोई इशू आती है तो आप ज्यादा क्लियर कर लीजिए। अब ये था कस्टमर से ज्यादा कनेक्ट बनाओ, तो यही संजीव जी ने यहाँ पे किया अपनी टीम के साथ मिलकर। अब अगर हम बात करें कि दोस्तों इन्होंने पूरी तरह से बूटस्ट्रैप स्टार्टअप था, अपनी मां से इन्होंने 2000 रुपए लेके ये बिजनेस शुरू किया था और ये कई हजार करोड़ की इनकी कंपनी आज के डेट में हो गई है। दोस्तों एक इन्होंने 2014-15 के साल में इन्होंने इमामी के साथ एक बहुत बड़ी डील की 1651 करोड़ की, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट डील में से एक है इंडिया के आयुर्वेदिक मार्केट में। वहां पे इन्होंने अपना पूरा हेयर केयर का मार्केट, जो हेयर केयर का बिजनेस था, वो इमामी को सेल किया। दोस्तों संजीव जी ने इतने सारे प्रोडक्ट क्यों बनाए? क्योंकि इनको जो इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया था ना, जब ये एक एक केमिस्ट के पास जाके दवाइयां लेके जा रहे थे, तब इन्हें इंडिया की ग्राउंड रियलिटी समझ में आ रही थी और प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो अपने फादर के साथ इन्होंने काम करते करते सीख लिया था, क्योंकि इनके फादर बहुत अच्छे जानकार थे आयुर्वेद के। अब इसके बाद इनको दोस्तों कई सारे इंडिया में अवार्ड्स में मिले, जैसे कि अगर हम बात करें पैशनेट मेडिसिन अवार्ड भी मिला था इन्हें 2014 में, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर अवार्ड इन्हें 2016 में मिला था, मोस्ट एडमायर्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 में इनको अवार्ड मिला था, एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर में भी इनको एक अवार्ड मिला था। तो दोस्तों इस तरह से इन्हें कई सारे अवार्ड मिले। अब इन्होंने साथ में अपने फादर की मेमोरीज में IKJ केयर फाउंडेशन भी लॉन्च किया, जिसमें ये गरीब लोगों को खाना वगैरह भी दिया करते हैं। स्वच्छ अम्बाला नाम का इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया, तो इन्होंने मतलब पैसे भी कमाए और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से रहा दोस्तों संजीव जी का। बट आप यहाँ पे एक बहुत क्लियर एडवाइस सीख सकते हैं। अगर आपको इंडिया में जीरो से अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपका प्रोडक्ट पहले इंपॉर्टेंट ऐसा होना चाहिए कि वो आप खुद भी यूज कर सकें। मतलब आपका प्रोडक्ट रिजल्ट अगर देता है तो उसे कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, और आपका जो मार्केटिंग स्लोगन होना चाहिए ना, वो आपके टारगेट ऑडियंस को इजीली पता चल रहा हो। जैसा कि मैंने इनके में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए, इनके हर एक एडवर्टीजमेंट में आप देख लीजिए क्लियर मैसेज होता है, कस्टमर को ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। तो दोस्तों यही था संजीव जी की पूरी स्टोरी, जिसमें इन्होंने कई सारे इंडिया के ब्रांड्स लॉन्च किए और शायद आने वाले टाइम में आगे भी ये बहुत सारे ब्रांड लॉन्च करते रहेंगे। तो दोस्तों यही था आज का संजीव जुनेजा जी पे के केस स्टडी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। क्या आपने इनका कोई प्रोडक्ट यूज किया है तो भी आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए आपको कैसा लगा था। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।